सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने आज ये वाला सूट पहना है। आज मैं जा रही हूँ घूमने। कहाँ जाएंगे, ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना। आज कुछ शॉपिंग करके आएंगे पता नहीं, बट देखो ये सूट जो है ना, मैंने 1 साल से सिल के रखा हुआ है। कोरा सूट रखा है, आज पहन रही हूँ इसे फर्स्ट टाइम में। तो मेरे साथ ऐसे ही होता है। इसमें ना थोड़ी सी प्लीट डाली हुई है मैंने, और नॉर्मल सिंपल सा सूट है। अब ठंड लग रही है दिल्ली में, तो आप लोगों को लग रही है नहीं? ये कितनी पुरानी है और अभी तक नई संभाल के रखी है। मेरी नई चीज़ें 2 साल तक रखी रहती हैं, उसके बाद पहनना शुरू करती हूँ, वो भी आने जाने में। फिर 4-5 साल में घर में निकाली जाती है। जब फैशन पूरी दुनिया का चला जाता है तब मैं घर में पहनती हूँ चीज़ें। वाह, मैचिंग भी हो गई मेरी तो। फिर भी तो लोग कहते हैं वाह मैचिंग, अच्छा लग रहा है इसके ऊपर ये हुडी टाइप्स। हो सकता है स्मॉल साइज हो ये नहीं, मतलब बहुत बड़ा है बढ़ गई तो अब मोटी हो गई। और मुझे ना खुला रखने वाली ऐसा होता खाली बस इतना। एक काम कर, सुई से टाका मार ले। मालूम बाहर की हवा लग गई, खांसी आने लगी सच में? यस। हम कहाँ जा रहे हैं? वेगस मॉल है ना, वेगस है द्वारका सेक्टर 13-14 के बीच में। सेक्टर 10। दो 3 स्टेशन के लिए बैठे हैं हम लोग। सो गाइज आप देख सकते हैं मेरे पीछे है वेगस मॉल, और वेगस मॉल में आने के लिए द्वारका सेक्टर 14 आना पड़ेगा। मेरे जस्ट सामने द्वारका सेक्टर 14 और पीछे वेगस मॉल। तो सेक्टर 14 से थोड़ा 10-5 मिनट की दूरी पे है ना। कितनी दूरी पे? 100 मीटर भी नहीं है शायद। 100+ मीटर वॉकिंग डिस्टेंस। पर इसकी चमक तो खत्म हो गई। पतझड़ हो गया ना, तो इसलिए इसकी जो शो ऑफ है वो हट गया है। होली तक सही हो जाएगा। कलर आ जाएंगे इसमें होली के। उजड़ा सा लग रहा है। क्या हो गया? कान में घुस के ठंडा दुपट्टा लगा लो। लेकर आई हूँ, पर उस दुपट्टे में प्राण ही नहीं। क्योंकि पर फैशन दिखाना जरूरी है ना प्लीज। क्यों आए? रेडी? यहाँ पे बता रहे सारी चीज़ें, सारे पत्ते खोल दें, चोरी हो जाए फिर। देखो हम आए हैं फ़िलहाल वेगस मॉल में, लेकिन हमें यहाँ की बाहर की हवा जो ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब इसमें एंटर होने वाले हैं, देखते हैं कितनी ब्लॉगिंग करते हैं। ओके चलिए। अब जस्ट एंट्री करने वाली हूँ मैं मॉल में। पीछे कितना सारा हरियाली है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइस फाइनली एंटर हो चुके हैं वेगस मॉल में, और फ़िलहाल हम कंफ्यूज होते हैं जब हम घुसते हैं ना कि हम क्या लेंगे, और लेने से पहले यहाँ की चकाचौंध में खो जाते हैं, ये देखें वो देखें। तो फ़िलहाल इस बार तो यहाँ पे कुछ खास नहीं था, क्योंकि हम गए थे 26 जनवरी से पहले। तो ये इस तरह का सजावट कर रखा था तिरंगा झंडा टाइप में, तो ये आप देख सकते हैं। और पहले तो मैं कंफ्यूज हो रही थी है क्या, फिर देखा ध्यान से तो ये झंडे का रूप दिया गया था इस हाथ को बना के। और ये है मॉल। तो ये मैं राउंड राउंड घूम रही हूँ, बोलती भी हूँ बीच बीच में, पर क्या है ना यहाँ पे म्यूज़िक चलता है तो कॉपीराइट आने का इशू रहता है, तो हम नहीं डाल सकते हैं वो चीज़। तो बिना बोले ही मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ का मॉल कैसा है, और ये अपने कैमरे में लगे ये बोल रहे हैं हम कितने काले आ रहे हैं, जबकि हम इतने काले हैं नहीं। तो होता है ना कई बार आईफोन में और जो कैमरा होता है उसमें थोड़ा अलग अलग नज़र आते हैं। सो गाइस अब आप देख सकते हैं बिल्कुल पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, और इनको मैं बीच में जब भी लेती हूँ ना ब्लॉग में, इनको पता नहीं कितनी शर्म आती है।
फिर भी मैं बीच-बीच में ले ही लेती हूँ ताकि भाई ये भी रहे ब्लॉग में। अब आप देख सकते हैं कि सब लोग यहाँ पे अपने-अपने कैमरे, मोबाइल वगैरह का यूज़ करते हुए फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ पे शॉपिंग करने तो बहुत कम लोग आते हैं, सारी चीज़ें देखने आते हैं, बस देखने और हैप्पी होने, खा पी के चले जाते हैं। खरीदने तो बहुत नाम मात्र की चीज़ें आते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, मैं अपने कैमरे में लगी पड़ी हूँ, ये अपने कैमरे में लगे पड़े हैं। ये बस ये चेक करते रहते हैं किस कैमरे में ज़्यादा बेस्ट आ रहे हैं। पर यहाँ की लाइटें ना कम ज़्यादा इस तरह से होती है ना, कलरफुल टाइप की, तो फिर सेम चीज़ें नहीं आ पाती और वीडियो के लिए लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। सो गाइस, कुछ लोगों को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारी सेकंड चैनल पे क्लासेस चल रही हैं जो कि बिगनर के अकॉर्डिंग है। सिलाई की क्लासेस, जो बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं, जिनको बिल्कुल सिलाई नहीं आती है, तो वो देख सकते हैं हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल पे। लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आ गए हैं हम एचएम के स्टोर पे, जो मॉल्स में स्टोर्स होते हैं ना, तो एचएम के स्टोर पे ये अपने लिए जैकेट देख रहे हैं। तो इन्होंने 2 ट्राई किए, आप बताना कौन सा अच्छा है। बट इन्होंने लिया दूसरा वाला था, वो आपको इसी ब्लॉग में मैं दिखा दूंगी एक्चुअली, क्योंकि ये 2 दिन का ब्लॉग डालने वाली हूँ मैं, बर्थडे का और जो शॉपिंग कर रहे हैं वो। एक्चुअली मुझे दोनों ही अच्छी लग रही हैं, पर एक लेंगे और ये वो लेंगे जो मैं बोलूँगी ना कि ये बेस्ट है, उसी को लेंगे ये, क्योंकि जो मैंने बोल दिया ख़राब है तो फिर उसको लेंगे ही नहीं। ये हमेशा मेरे पसंद के ही कपड़े पहनते हैं और मैं इनके पसंद के पहनती हूँ, क्योंकि इनके लिए मैं अच्छा चूज़ कर पाती हूँ और ये मेरे लिए अच्छा चूज़ कर पाते हैं, तो ऐसा चलता है हमारा। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ इनके लिए मैं ही पसंद करती हूँ। आए हैं तो मैंने सोचा कुछ छोटी मोटी चीज़ें देख लेते हैं, क्या रेट चल रहा है गोल्ड का। तो यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स है, कल्याण की है और तनिष्क वगैरह की है, मालावर की है, मतलब सारे ही ज्वेलर्स जो होते हैं ना, सबकी हैं इसमें। बाहर को निकलते क्रोमा वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। बेगस मॉल के जस्ट बाहर को निकल के आते हैं ना। आज का रेट तो कान में धुआं निकालने वाला था। शॉपिंग भी हो गई है, कैमरे की बैटरी डाउन हो गई है, हस्बैंड की बैटरी डाउन हो गई है, पैसे खर्च हो गए हैं, इसीलिए अब चलते हैं घर, क्योंकि अब ठंड का टाइम हो रहा है। हमने बहुत जल्दी शॉपिंग कर ली ना, और लोग आए थे वो बैठ ही रहे, है ना। गाइस, बहुत अच्छी चीज़ खरीदी है, ये मेरे पति ने एक जैकेट, और तो कुछ है ही नहीं। फाइनली थोड़ी देर बैठे, क्योंकि चलते चलते भी पैरों में दर्द हो जाता है। फिर इन्होंने पूछा कुछ खाना है, तो मैंने कहा नहीं भाई, घर पे खाना रखा होगा शायद, और बना हुआ शायद, और मैं ना भूल गई थी कि रखा है कि नहीं रखा है, लेकिन सच में घर पे नहीं रखा था। फिर हमने मार्केट से, लोकल मार्केट से जो और शॉपिंग की, फिर हमने लिया था, क्या लिया था वो आपको आगे देखने मिलेगा। सो गाइज, मैं ये ब्लॉग 2 दिन का डालने वाली हूँ, एक बर्थडे का और एक ये शॉपिंग का, तो आप कनेक्ट रहिएगा, इस पूरे ब्लॉग को आप ज़रूर देखिएगा। फ़िलहाल हम बाहर की ओर निकल आए हैं, बिल्कुल पैदल चलते चलते थक गए हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा मॉल है ये, और ज़्यादा घूमते हैं तो थक ही जाते हैं। यहाँ पे मैं बोल भी रही हूँ ना, तो इतना म्यूज़िक आ रहा है मॉल के अंदर का कि बाहर भी आ रहा है, तो इससे क्या होता है ना कि फिर हम डाल नहीं सकते हैं वॉइस को अपना, क्योंकि म्यूज़िक भी साथ में डल जाता है, फिर इस म्यूज़िक से ना कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए हम नहीं डाल सकते। बाकी बाहर की तरफ आप देख सकते हैं, छोटे बच्चों के लिए ये थोड़ी देर झूलने के लिए है, टिकट वगैरह इसमें लगता है। और ये बोल रहे हैं तो ही झूल ले इसमें बैठ के, मैंने कहा मैं नहीं झूलूंगी, मेरे को क्या फ़ायदा है इसमें झूल के। छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर इसमें बड़े और बच्चे दोनों ही बैठ के झूलते रहते हैं। बट मेरे को बाहर जाना है, मुझे वैसे भी जल्दी है, क्योंकि मुझे डेली क्लास के लिए भी तो काम करना होता है ना आप सबके लिए। और यहाँ पे ठंड है तो धूप भी अच्छी लग रही है। ये कितने वाला? अच्छा, 600 की सेल है ये। हाँ, 2500 है ये। गाइस, हम समोसे लेते हुए गाइस, बहुत समय से वो नहीं मिल रहा है, बता। समोसे और नहीं है, ये छोले भटूरे हैं। ओह सॉरी। और देखो, इन्हें ना कुछ खाना ज़रूर होता है, मुझे नहीं पसंद है तेल वाली चीज़ें। मुझे तो फिर क्या ही पसंद है, सिंपल सी चीज़ें खाने पीने की। बट बहुत समय से वो नहीं मिल पा रहा चाय है। भी नहीं है एक्चुअली, और खाना खाना है घर पे, जो रखा है घर पे रखा है नहीं शॉप की है। नाम क्या है, आज हम खरीद रहे हैं? मुझसे व्याकुल पर्सन। खाली आपको ना। सो गाइस, मैं मार्केट से क्या क्या लाई हूँ वो आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं लेकर आई हूँ एक अपने लिए स्वेटर, ये आप देख सकते हो। ये मेरे साइज़ से छोटा है, पर मुझे पसंद आ गया इसलिए मैं ले आई। जबकि मुझे ढीले कपड़े पसंद है, लेकिन मेरी बुद्धि को अगर कुछ पसंद आ जाता है कुछ, तो मैं लेकर ही आती हूँ। तो देख सकते हैं,
ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, पर मुझे क्या है ना, यहाँ से स्पेस चाहिए था खुला खुला, और यहाँ तक बटन। तो अब ये मुझे नहीं पता कि 2 थे बटन, इसमें 3 थे। एक मुझे लग रहा है 3 होंगे, तो एक मैंने कहीं कर दिया होगा, गिरा गिरू दिया होगा। तो ये है सॉफ्ट सा स्वेटर, ये है मेरा। ठीक है, मात्र कितने का है ये? 500 का, 500 रुपये का है मात्र। ठीक है, और ये है HM की। आपने अभी देखा ही होगा ब्लॉग में, पहन के जो देख रहे थे, ट्राई कर रहे थे, उसमें से दोनों में से एक ये वाला लिया है लास्ट। सिंपल सा है ये। अब देखते हैं इसमें ठंड बचेगी या नहीं। मुझे तो लग रहा है छाते का कपड़ा होता है ना, उस मटेरियल का है ये। और ये बहुत महंगी है। ये कितने, 3000 की है ना, 3000 की गाइस। ये 500 का और ये 3000 का। ठीक है, उसके बाद ये है मेरी नंद का बेटे का पहला बर्थडे है, उसका गिफ्ट, कपड़े कुछ भी समझ लो। तो ये है सुंदर सा प्यारा सा ड्रेस, कितना प्यारा है देखो, पूरा दूल्हा बन जाएगा वो। देख रहे हो कितना सुंदर है। सुंदर सा पीस है ये इसका ट्राउज़र है, सिंपल सा ट्राउज़र। और ये ना कुछ अलग टाइप का ड्रेस है, जैसे कि दूल्हे का टाइप का होता है ना, उस तरह का है। इसमें ना ये मोतियों का माला भी है। मुझे ना बच्चों के कपड़े का नॉलेज नहीं है, अब आप लोग बताना कि मेरा चॉइस कैसा है। तो ये 29 तारीख का बर्थडे है, उसमें जाने के लिए हम लेकर आए हैं। और क्या है, फिर मैं जब घर पे आई तो मेरा एक पार्सल आ गया था, जो कि मीशो से मैंने मंगवाया है। ये है कपड़ा का विड्थ मैं बता देती हूँ आपको, इंचेस में नाप के। और ये बहुत ही सस्ता है, अगर आप बिगिनर हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मंगवा सकते हैं। ये है इसका जो पना है 43 इंच है, और जो इसका मीटर है वो 5 मीटर है। और मैं आपको बता दूं 260 रुपये का मात्र 5 मीटर कपड़ा आपको मिल जाएगा मीशो से। अगर आपको चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू आप चले जाना, या फिर आप खुद ही मीशो से शॉपिंग करते होगे तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। लेकिन आपको इसी कपड़े का डायरेक्ट लिंक चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम पे देती हूँ, वहाँ पे आप ले लेना। इसका विड्थ पना भी अच्छा है, और इसका ना देखो, इसकी जो क्वालिटी देखो, आप पास से देख सकते हो। कलर ये इसका, कई कलर इसमें अवेलेबल है। बैक साइड से ये वाइट टाइप का नज़र आएगा, बाकी कॉटन टाइप का है, खादी कॉटन जिसे बोलते हैं ना, उस तरह का मटेरियल है ये। और इसमें ना ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है, जैसे आप सिंगल बना रहे हो तो ट्रांसपेरेंट नहीं है बिल्कुल। अच्छा मटेरियल है। अकॉर्डिंग टू प्राइस, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की मार्केट में 150 रुपये से मीटर कोई कपड़ा नहीं मिलता है। कितना भी सस्ता बकवास कपड़ा लोगे ना, 150 रुपये मीटर थान का मिलेगा। तो मेरे लिए तो ये ठीक है। 260 में 5 मीटर मिल गया तो मुझे तो लगता है बेस्ट ऑप्शन है। गाइस ये ब्लॉग ना 2 दिन का मैं एक साथ डालूँगी। एक तो ये मार्केट का शॉपिंग का हो गया, दूसरा जब हम बर्थडे में जाएंगे उसका, मतलब थोड़ा बहुत जो भी बनेगा तब तक का। तो 2 दिन का ब्लॉग आपको एक साथ मिलेगा। मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे जाऊँगी, सब आपके साथ शेयर करूँगी। आज है 29 जनवरी, 29 जनवरी जो है बर्थडे वाला दिन। तो मैं आज बर्थडे वाले दिन जा रही हूँ, और टाइम हो रहा है आई थिंक 2 बज रहे हैं। 2 बजे तक मैं रेडी हो गई थी, क्योंकि 3 बजे मुझे जाना था, घर से निकलना था। ये मैंने टाइम सेट किया हुआ था कि पहले मैं अपने दोनों चैनल का काम करूँगी, उसके बाद ही मेरे लिए कुछ और है। सबसे पहले मेरा काम है, उसके बाद है रिश्ते नाते, क्योंकि फ़र्स्ट प्रायोरिटी में मैंने रखे हुए हैं अपने काम को, चैनल को, अपने स्विंग, जो भी मैं काम करती हूँ, स्टिचिंग का, इन सब चीज़ों को नंबर 1 पे रखती हूँ। बाद में मैं और चीज़ों को रखती हूँ। अगर मेरे ये पहले नंबर की चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो मैं दूसरे काम भी नहीं करती हूँ। अगर मेरे चैनल पे वीडियो नहीं जाती तो मुझे लगता है मैं जाती भी नहीं, क्योंकि ये मेरी ज़िद है कि मेरा काम पहले होगा। क्योंकि काम के अलावा कोई किसी को नहीं पूछता है। जब तक हम उस ओहदे पे हैं तब तक लोग हमें पूछते हैं, जब हम बिल्कुल नीचे हो जाते हैं तो कोई भी नहीं पूछता है। तो बेटर है कि पहले अपनी उड़ान को ऊपर करें, ना कि इधर उधर जाने को। तो और बाकी मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि जो मेरा स्ट्रेट पैंट प्लाजो है, इसकी क्लास मेरी सेकंड चैनल पे चल रही है। आप देख सकते हैं डेली क्लासेस अपलोड होती हैं, और इसकी क्लास भी डेली आ रही है, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो और एकदम डिटेल में चीज़ें सिखा रही हूँ, इसलिए क्लासेस के रूप में। अभी द्वारका सेक्टर 10 और हम जाएंगे गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद के कौन से स्टेशन पे जाते हैं? वसुंधरा, वैशाली।
सुंदर खा वैशाली। हाँ वैशाली, वैशाली वाली छूट गई और मैंने चाहा भी था कि छूट जाए क्योंकि थोड़ी लेट जाना चाहती हूँ। देखो भाई कितनी महंगी जैकेट पहन रखी है उन्होंने, कितने की 3-4 की, और हम तो सस्ते में ही काम चला लेते। और बाकी पहुँचते हैं, देखते हैं क्या माल में। कैसा लग रहा है नई जैकेट पहन के? बढ़िया। ठंड बच रही है कि नहीं? बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लगी, बिल्कुल गर्मी लगी, नहीं पसीना आ रहा है। सो गाइस देख सकते हो इन्हें जाने की बहुत आफत है और अपनी वाइफ से बर्तन धुलवाने की बहुत जल्दी है क्योंकि नंद के घर पे जाने में बर्तन धोने पड़ेंगे, इसलिए इनको बहुत जल्दी तो हो क्या रही हो है। गया यार, बर्तन ही तो धोने हैं, तो मैं घर में ना धोऊंगी बर्तन। इनको नंदनों बहुत को खवाइए बना के रोटी, या ना खवाइए, बर्तन धुले या ना धुले। और बुराइयां करो और बोलो। फाइनली वैशाली की आ गई, अब जाएंगे। फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है, पूरी रंगी पुती हुई सी, इतना ज़्यादा इस पे चीज़ें चिपका दी गई हैं कि लगती नहीं है कि ये जापान की टेक्निक है। ये पूरी इंडिया के उसमें फॉर्म में कन्वर्ट कर दी गई है। तो यहाँ पे पहले ही ना ये रिसर्च करते हैं किस सीट पे बैठें। पूरी ट्रेन खाली है फिर भी इन्हें रिसर्च करना है कि भाई किस जगह पे हमें बैठना चाहिए। तो फाइनली अब हम बैठ गए हैं, दाएँ बाएँ कोई भी नहीं है और ये भी देख रहे हैं कि कोई लेडीज़ की सीट तो नहीं है, कहीं मुझे उठा दिया जाए, बुज़ुर्ग की तो नहीं है, क्योंकि इन्हें तो वैसे भी हर कोई उठा देता है। सो गाइस ज़्यादा ब्लॉगिंग तो मैंने नहीं की, फाइनली आ गए हैं जिनका बर्थडे है उनके घर पे, और बर्थडे बॉय का मैंने किसी रीज़न से फ़ोटो वीडियो नहीं लिया है, वो मैं नहीं लेती हूँ किसी कारणवश, इसलिए। बाकी आप देख सकते हैं बर्थडे में बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मेरे बुआ की बेटा बहू और उनके बच्चे हैं, देख सकते हैं आप मेरे आसपास। और जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ हँसना तो ज़रूरी है मुझे, क्योंकि मैं कॉमेडी करती रहती हूँ, लोगों को भी हँसाती रहती हूँ। मैंने कहा कि आप तो मेरे वीडियो में गंजे आ रहे हैं एक साइड से, तो सब हँसने लग गए क्योंकि एक साइड से ऐसा लग रहा है ना वीडियो में, मुझे लगा फ़ोटो खींच रहा है पर ये तो व्लॉग बन रहा है। ये पूछ रहे हैं कौन है, तो मैंने कहा भैया भाभी और बच्चे हैं। म्यूज़िक चल रहा है तो डांस तो निकल ही जाता है भाई। फाइनली ये है नंद, इन्होंने मुझे बुलाया और मैं इन्हें परेशान करती रहती हूँ चिढ़ा चिढ़ा के बहुत ज़्यादा, और फिर भी ये नहीं चिढ़ती हैं मुझसे। बाकियों से चाहे चिढ़ भी जाए, और ये मुझसे घूंघट, मैंने कहा घूंघट कर रही हो मुझे ढक रही हो या फिर। ये है हमारी नंद, और जो मुँह ढाकने की एक्टिंग कर रही है वैसे टी शर्ट पजामा में घूमती हैं। तो यहाँ पे ना हम लोग बातें कर रहे थे बहुत अच्छी हंसने वाली, पर ना क्या है म्यूज़िक बहुत ज़्यादा था ना, तो वो हम यूट्यूब पे डाल नहीं सकते हैं कॉपीराइट की वजह से। तो मैं वही कह रही थी, इनका फर्नीचर का काम है, जो भी कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं आप करवा सकते हैं। फिर उसके बाद इनका छोटा बेटा है, जिससे मैंने कहा कि भाई इसके लिए एक लड़की ढूंढनी है, शादी करनी है जल्दी से, तो ये फिर हंस के भाग जाता है, जैसा कि आप देख सकते हो, रुकेगा नहीं, अब तुरंत भाग जाएगा। सो गाइस मैं इन सब लोगों से कह रही हूँ, इन लोगों ने रसगुल्ले खाए 4-4, इसलिए पेट दिख रहे हैं बाहर बाहर, हंसाने में कमी नहीं है। ये हैं मेरी सासू माँ जो शर्मा रही हैं और हंसे में सबको हंसाए जा रही हूँ कुछ ना कुछ बोलते हुए। जहाँ मैं जाऊँ वहाँ हंसना ज़रूरी हो जाता है, कंपलसरी है भाई हंसना तो। और ये मेरे पति कैमरामैन बन के घूम रहे हैं, थोड़ी देर पहले गुब्बारों में हवा भर रहे थे इसलिए उनके गाल पिचक गए हैं। और भाई मेरे नंद के पति इसलिए मेरे ब्लॉग में नहीं आए, उन्हें डर है कि वो कहीं वायरल ना हो जाए। और ये है बर्थडे बॉय का केक, देख सकते हो जिस पे नाम लिखा है अश्विन, अश्विन नाम लिखा है, 1 ईयर का हो चुका है बेबी बॉय। और ये उसके खिलौने वगैरह जो भी होते हैं। और ये मेरे टायर्ड पति जो कि थक गए हैं गुब्बारों में हवा भरते भरते, अब इनकी निगाहें ढूंढ रही हैं एक कप चाय को जो कि अदरक वाली। सो गाइस फाइनली बर्थडे हो गया कंप्लीट, और खाना वाना खा लिया, केक भी नहीं मिला मुझे अभी तक। नहीं मेरे को नहीं मिला, मुझे मिला ही नहीं, और मैं खुद से लेती नहीं हूँ। सो गाइस केक सबने खा लिया मुझे छोड़ के, और किसी को पता ही नहीं कि मुझे नहीं मिला, और खाना वाना मैंने खा लिया, बर्थडे बन गया, और सब अच्छा हो गया। देखते हैं सुबह जाएंगे, अभी 9 बज गए हैं। ये है मेरी नंद जिन्होंने ड्रेस कोड चेंज कर दिया है, और इनका जब तक मन नहीं भरेगा, जब तक ये मुझसे सारी बातें पंचायतें नहीं कर लेंगी, तब तक इन्हें नींद नहीं आने वाली है, और हम पूरी रात ऐसे ही निकाल देंगे।
देखो गाइस, नंदे जो है ना अपनी भाभी से ऐसी चुगलियां करती हैं अपने घर की। और जो ये मम्मी है, सारा सोना अपनी लड़की को दे दिया है, बहू के लिए कुछ नहीं है। कितने बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं। ये देखो बर्थडे बन रहा है रात में। 2 बज रहे हैं। घड़ी दिखाया तो इनके घर में घड़ी। रात के 2 बज रहे हैं। हो रही है चुगली। और कंबल दिया हुआ है ओढ़ने को, पर हमने नहीं ओढ़ा है। मैं 3:45 सोई थी, 5:30 उठ गई और फिर मैं कैब से आई हूँ अपने घर के लिए। मैं ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम किसी के घर पर रुकी हूँ। आज तक हम कभी किसी के घर नहीं रुके। ब्लॉग अच्छा लगा है